वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि डेरा गाजी खान जलसा में पहुंचे, वहां जलसा आम से उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें उन्होंने अवाम के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है और पंजाब की तरक्की नवाज शरीफ के दौर में हुई है। मजीद भी क्रेडिट दिया है उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो वज़रा हैं उनको, उस हवाले से भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तरक्की के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान की ठीक है, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई बड़ी कंट्रोल्ड हुई है, उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है जिस तरह से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, आपको नहीं लगता? हाँ, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो रहा है। 8 फरवरी के बाद ना 1 साल हुकूमत का पूरा हुआ है और गवर्नमेंट ने अपनी 1 साल की उन्होंने यौम स्याह मनाया, इन्होंने यौम तामीर और तरक्की मनाया 8 फरवरी को, ठीक है ना। इनका वो बयानियाँ दे रहे हैं तब कि जी सब तबाही हो गई है, स्याही हो गई है, ख़त्म हो गया। ये बयानियाँ दे रहे हैं कि तामीर और तरक्की है, खुशहाली है, बेहतरी है। ये 2 डिफरेंट बयानियाँ इस वक्त चल रहे हैं। तो वो अपना बयानिया लेके आवाम के पास हैं, वो अपना बयानिया लेके आवाम के पास हैं। थोड़ी सी पब्लिक एक्टिविटी पीएमएलएन ने शुरू की है, पिछले 1 साल तो बिल्कुल नहीं की। एक नारोवाल का जलसा मरियम नवाज ने किया पिछले दिनों, जो बहुत अच्छा जलसा रहा। आज डेरा गाजी खान का जलसा है, वो बहुत अच्छा जलसा हुआ। कामयाब जलसा था, कामयाब रहा जलसा। हाँ, देखें फुटेजेस में तो कामयाबी है। वो कह रहे हैं कि सवाबी में तो पीटीआई ने ड्रोन फुटेज पर पाबंदी लगाई हुई थी कि वहाँ ड्रोन की फुटेज नहीं लेगा कोई। आज तो ड्रोन चल रहे थे, ड्रोन फुटेजेस सबके पास हैं। फिर दिन के उजाले का जो जलसा है ना, उसकी क्राउड आप छुपा नहीं सकते। रात को ना लाइटों में क्राउड ना भी हो तो लाइटें एक इम्पैक्ट पैदा करती हैं। लाइटों के अंदर ना वो एक बड़ा एम्बियंस सा बन जाता है और आपको नज़र नहीं आती खाली जगह, क्योंकि लाइट से आप जब तस्वीर लेते हैं तो लगता है सभी भरा हुआ है। तो रात का जो जलसा है ना, वो इतना एक्सपोज नहीं करता कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। लेकिन जो दिन का जलसा है उसको आप छुपा नहीं सकते, उसकी खाली जगह। मतलब शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान का जलसा भी दिन का जलसा था, दोपहर। अगर खाली जगह होती तो अब तक फुटेजेस उसकी मार्केट में ऐसे फैल रही होती। नहीं, अवाम से इंटरेक्शन तो हम मुतवातर देख रहे हैं, तसलसल से जारी है गवर्नमेंट। नहीं, जलसे 2 ही हुए महसूस हो रही है। अवाम से इंटरेक्शन जलसा है तो जलसे 2 ही हुए, एक नारोवाल का हुआ है और एक डेरा गाजी खान का हुआ है। वैसे तो प्रेस टॉक्स हैं, प्रेस ब्रीफिंग हैं, मुलाकात। मरियम नवाज साहब अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के दौरे तो कर रही है ना। हाँ, वो कर रही है, लेकिन हाँ, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने थोड़ा सा 1 साल बाद ना कुछ सुख का सांस लिया है और वो पब्लिक में जा रहे हैं कि हमने 1 साल में कुछ डिलीवर किया है जिसको हम पब्लिक के सामने पेश कर सकते हैं। थोड़ी सी पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, मतलब लोग आ रहे हैं, जलसा हो रहा है और ये छोटे छोटे इलाकों में जलसे हैं। ये भी एक कस्बे में का जलसा है, ये कोई बहुत बड़ा जलसा शहर का, डेरा गाजी खान शहर का जलसा नहीं है। तो ये कस्बे में किया गया जलसा है, कोट कच्चा जिसका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब पीएमएलएन एक नई स्ट्रेटजी के जानिब, जिसमें थोड़ी थोड़ी पब्लिक अपीयरेंसेस भी वो शुरू कर रही हैं, जलसे जुलूस मरियम ने भी किया है, अब शहबाज शरीफ ने भी किया है। तो मेरा ख्याल एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आज? प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी बातें की हैं कि बेहतरी है, मुल्क में बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया उन्होंने। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको सुनवाते पहले। तो मैं तुहानू एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे ना छुटे। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये इनका स्टाइल है। एक वो शबाना रोज तरक्की के हवाले से भी अक्सर सोशल मीडिया पर बात करते हैं और ये स्टाइल उनका था 2012-13 में। ये 12-13 के बाद आज नजर आया है। लेकिन पीटीआई आपको पता है फिर अब सोशल मीडिया उनका बाज नहीं आएगा, वो तो दूसरे नाम सजेस्ट भी करना शुरू कर देंगे। तो उनका सोशल मीडिया अब उन्हीं को मार रहा है। छोड़ें उस सोशल मीडिया को, इतना डिस्कस ना किया करें। वो अब अपनी वक़्त खुद खोई जा रहे हैं, वो तो अब आपस में लड़ने में मसरूफ। 2012 में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं लोड शेडिंग ना ख़त्म कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, जिसको बाद में बहुत कहा गया। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन का आखिरी दिन था ना हुकूमत का, तो मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं है।
और हम लोड शेडिंग ख़त्म करके जा रहे हैं। पीरियड पे है कि उन्होंने 6 माह का अलग, 4 साल गए, ये तो एक सवाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात की थी, तो आज आखिरी दिन है, तो आप देख लें मुल्क में ज़ीरो लोड शेडिंग। लेकिन हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की बात की है, ये वो छोटी बात नहीं है मुज़म्मिल साहब। देखिए, बात ये है कि ये तरक्की और खुशहाली का नैरेटिव है, ये तरक्की का नैरेटिव है, ये कोई मतलब ये फसाद का नैरेटिव नहीं है। वो कौम को पैगाम दे रहे हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम मुल्क तरक्की याफ्ता कौमों से भी आगे निकल जाएंगे, और अगर हम मिलकर काम करें, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल में हम आगे निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तरक्की का नैरेटिव कौम को उम्मीद दे रहे हैं, वो कौम को एक होप पैदा कर रहे हैं। देखिए ना, बहुत नाउमीदी हो गई थी कौम में, वो लोग कहने लगे थे पाकिस्तान का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लोग मुल्क छोड़ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक उम्मीद का नैरेटिव दे रही है कि नहीं, यहाँ रहें। देखिए, कुछ गवर्नमेंट ने किया भी है 1 साल में, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई की शरह कम हुई है, आप समझें तो, और कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, तो काफ़ी कुछ 1 साल में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अचीव किया है जो वो लेकर पब्लिक के पास जा सकती है कि ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी है। अभी हमारे पास 4 साल पड़े हैं, अगर हम 4 साल और इसी स्पीड से काम करते रहें तो बेहतरी हो सकती है। ठीक है। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इसके अलावा इमरान खान पर भी बड़ी तनकीद की है। नाम तो नहीं लिया, मेरे ख्याल से एक सियासतदान का नाम लेकर बहुत कुछ कह गए और कुछ कहा भी नहीं। पहले सुनवा लेते हैं आपको, फिर उसके बाद तबसरा। कसम, जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहां पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है, और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। नहीं, सवाल ठीक है कि वो भी मांगने ही जाते थे जब सऊदी अरब से पैकेज लेके आए। नहीं, पीटीआई का मौका है कि वो टर्म्स बेटर करने के लिए। नहीं, क्या वो जो उनसे पैकेज लेके आए थे सऊदी अरब से, वो पैसे नहीं मांगने गए थे, वो देने गए थे सऊदी अरब को पैसे। या वो जब वो आप पिछले दिनों असद उमर साहब ने शानदार इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये जो कहा था कि मैं IMF के पास जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, वो असद उमर साहब कहते हैं मैंने कहा था। उन्होंने कहा था, फिर IMF के पास जाना पड़ा, तो IMF को पैसे देने गए थे, लेने गए थे? मेरा मतलब इमरान खान साहब IMF को पैसे देने गए थे, लेने गए थे? आपको पता है उन 4 सालों में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया, जितना पिछले 50-70 सालों में लिया गया, उन 4 सालों में उसके बराबर लिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ही 5 चेंज हुए, उनके बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उस वक्त एक नैरेटिव बनाया गया कि जी शहबाज शरीफ मांगने जाता है, भिखारी है, ये है, वो है। तो आज मेरा ख्याल है बड़े ही अरसे बाद शहबाज साहब ने जवाब दिया है। यूजुअली वो इस तरह जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी बड़े तहजीब के दायरे में जवाब दिया। आप अंदाज़ा करें कि ये जवाब अगर बानी PTI ने दिया होता तो उन्होंने कैसे जवाब देना था। मतलब वो ज़ुबान आज भी PMLN की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं इस्तेमाल की जाती जो उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है जलसों जुलूसों में। अभी भी जवाब खतों में भी, अभी भी मजीद खतों में भी तो अभी भी वो जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज अच्छा एक वहाँ था कि किसी ने बैनर उठाया हुआ था कि मीडिया पे बदमाशी और खात्मे माफ़ी, पॉलिटिकल बैनर था मेरे ख्याल में, अच्छा बैनर था। खतो लोग पॉलिटिक्स में दोबारा इंटरेस्ट है, और PMLN को अपने वर्कर को मोबिलाइज करने की ज़रूरत भी है। उन्होंने अपने वर्कर को काफ़ी अर्से से मोबिलाइज नहीं किया, और मेरे ख्याल में ये अच्छा ट्रेंड है कि कोई जगह मरियम चली जाएँ, किसी जगह शहबाज शरीफ चले जाएँ, दोनों मिलकर काम करें तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल असल काम तो कारकर्दगी है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं बिक सकता, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ही बिकेगी। ना उनको बयानिया बेचना भी नहीं आता, ना उनको इसकी वोट को इज्जत दो का बयान है, इतना तो बिका था। लेकिन वही बात है कि नून लीग उस पर कायम नहीं रही। नहीं कायम है आज तक। वोट को इज्जत देके तो वज़ीर आज़म बनी है। वो हकीकी आज़ादी पे कायम नहीं रहे। वो कहते थे अमेरिका से आज़ादी लेनी है, आज अमेरिका के कदमों में बैठे हैं। वो हकीकी आज़ादी पे कायम नहीं रहे। वो कहते थे अमेरिका की गुलामी नहीं करनी है, अब वो ट्रंप के गुलाम बने हुए बैठे हैं। तो उधर ज़्यादा बड़ा यूटर्न है इधर की निस्बत में। आपको बड़ी सिंपल बात, सियासतदानों की खूबसूरती है यूटर्न, है ना।
क्यों? नहीं, वैसे पब्लिक को उसका एहसास करना चाहिए। मंशूर में बातें कुछ और होती हैं, हकीकत में कुछ और होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की है। केपी में बलूचिस्तान में दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जैसे दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेंगे। सुनवाते हैं आपको। दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। जी, सूरत हाल तो आपके सामने वाकई नुकसान ये तो भी है। उन्होंने कहा ना, वो जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, डी चौक का ऐलान करते हैं, दोबारा भी कहा जा रहा है ना ईद के बाद, हाँ जी, ये उसकी तरफ इशारा है। उसकी तरफ इशारा था कि धावे चढ़ाइयाँ, धावे चढ़ाइयाँ, क्योंकि दोबारा से तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है ना ईद के बाद से फिर से निकलेंगे ग्रैंड ओपोजिशन उस पे उनका नैरेटिव ये है कि जब आप ये काम करते हैं तो एक दिन के लिए करते हैं तो अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान होता है। देखिए ना, ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो नैरेटिव है तरक्की और खुशहाली का, ये नैरेटिव है, उनका नैरेटिव है कि इनको उठा के फेंकना है, इनका नैरेटिव है कि हमें काम करने का मौका दिया जाए तो हम और बहुत। तहरीक इंसाफ मानती है मईशत ठीक नहीं चल रही, हालात मुल्क के ठीक नहीं है, लेकिन ये फैसला तो आवाम ने करना है। मईशत ठीक है। ये दो ऑपोजिट नैरेटिव्स हैं और बस देखना यही है कि एफर्ट चल रही है, गवर्नमेंट की भी एफर्ट है, इसीलिए और पीटीआई की भी एफर्ट है कि गवर्नमेंट को ना चलने दिया जाए, और गवर्नमेंट की एफर्ट है कि हम किसी तरह अपनी हुकूमत चला लें। तो दोनों एफर्ट्स जो है ना वो अपनी साथ साथ चल रही हैं। तो दोनों एफर्ट्स के साथ साथ फिर देखते हैं किसकी एफर्ट कामयाब होती है। वो हुकूमत गिराने में कामयाब होते हैं, ये 5 साल पूरे करने में कामयाब होते हैं, ये कौम को वापस कारकर्दगी के नैरेटिव पे ले आते हैं कि वो कौम को बयानिए के जाली बयानियों के बयानिए पे ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन एक ये बात तो अब लोगों ने हुकूमत फिलहाल अभी फ्रंट फुट पर जो मईशत के हक में बात कर रही है, हुकूमत अकेली, मतलब नून लीग या पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कहीं ना कहीं टफ टाइम तो देते हैं गवर्नमेंट को। दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या दीगर सियासी जमातें हैं वो भी तरीके इंसाफ की तरह ही बातें करती हैं। मसलन के इलेक्शन में धांधली हुई, मईशत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, शायद खान अब्बासी देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब देख लें, टांगा पार्टी है, मतलब एक सीट जीते हैं, एक सीट है उस पार्टी की। भले जो पार्टी अपनी एक सीट शायद खान साहब नहीं जीत सकते, और वो 2018 में भी अपनी सीट नहीं जीत सकते। आपको याद है उनको हमजा शहबाज ने अपनी सीट से जितवाया था, उनकी इस मरी में जमानत जब्त, वजीर आजम रहे 18 तक, सिटिंग वजीर आजम अपनी सीट हार गया और फिर उनको लाहौर से जितवाया गया। तो अभी भी उनके पास कोई पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। अभी तो मेरा मतलब है वो एक जलसा नहीं कर सके, अपनी कोई एक प्रेजेंस नहीं प्रूव कर सके। अभी तो वो तहरीक इंसाफ के कंधों पे चढ़ के अपनी सियासत करने की कोशिश करें। उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस जीरो है। चंद टॉक शोज में पीएमएलएन को बुरा भला, लेकिन आप देखिए तमाम ही सियासी जमातें, तमाम में आप और बता देना, कोई काबिल जिक्र जमातें बताएं। परवेज खटक साहब की जमात भी आप देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब की देख लें, परवेज खटक साहब की, मौलाना फजल रहमान की जमात इस्लामी देख लें, हारे बुरी तरह। परवेज खटक साहब इलेक्शन, देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैटर करेंगी वो जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो तो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं ना अभी इस बयानिए के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टियां पार्लियामान में मौजूद हैं उनकी इस वक्त इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। या कोई ऐसी जमात जो पार्लियामेंट में नहीं है और उसके पास बहुत बड़ी अवामी ताकत है, मतलब आप समझे वो उसकी अवामी ताकत इतनी बड़ी है कि वो पार्लियामेंट के मोहताज नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी तो कोई जमात पार्लियामेंट से बाहर नहीं है जिसकी बहुत बड़ी अवामी। अच्छा, इन जमातों से खतरा नहीं है हुकूमत को, आप ये कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता इनसे को, मतलब आपका ख्याल है शायद खान अब्बासी से खतरा है? मेरा मतलब आपका मतलब है शायद खान अब्बासी ये हुकूमत खत्म कर लेंगे। इलेक्शन से पहले तो आईपीपी को बड़ा एक बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा था। आप मेरी बात समझे ना, वो टेक्निकल बात है कि जो पार्टियां ड्राइंग रूम पार्टियां रह गई हैं, टांगा पार्टियां रह गई हैं, वो हुकूमत के लिए कैसे खतरा है? वो अगर ऑपोजिशन का मिल भी जाए तो क्या 0 + 0 = 0? देखिए यक्का तो फिर पीटीआई है ना,
महमूद खान अचकज़ई भी ज़ीरो हैं, शाहिद खाकान भी ज़ीरो हैं। हाँ, फजलुर रहमान की अवामी ताकत और पार्टी मौजूद है, लेकिन वो अभी तक पीटीआई के कंटेनर पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है उनको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके अलावा बिजली के हवाले से भी कहा है कि काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर ली गई हैं कीमतें। सुनवा लेते हैं पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फिर इस पर तबसरा जी। बिजली के शोबे में सरदार अवैस लगारी ने बड़ी मेहनत की है और जो कुछ उसमें फर्क आया, कमी आई, आगे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे ताकि ज़राअत को फायदा पहुंचे, सनत को फायदा पहुंचे, तिजारत को फायदा पहुंचे। ये तो बहुत ज़रूरी एक कदम होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि बिजली की कीमतें फिलहाल सरदर्द हैं अवाम के लिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून की सियासी बका ही बिजली की कीमतें कम करने, गैस और बिजली की कीमतें कम करने में। अगर मुस्लिम लीग नून गर्मियों में बिजली की कीमतें कम करने में कामयाब होगी तो फिर तो मेरा मतलब है बल्ले 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 बल्ले। अभी तक उनकी ऑपोजिशन पीटीआई नहीं है, बिजली की कीमत है। मैं आज भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को शायद तहरीक इंसाफ से वो खतरा नहीं है कि तहरीक इंसाफ उनकी हुकूमत फेंक सकती है या उनको खतरा है। खतरा उन्हें बिजली की कीमतों से, कीमत है, गैस की कीमत है। अगर वो बिजली की कीमतों को कम करने में कोई, देखे ना, मरियम नवाज का भी यही मौक़िफ़ था पिछली दफ़ा जब उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की कि लोगों के अंदर बिजली की कीमत के हवाले से बहुत एंगर मौजूद है, एग्रेशन है और नाराज़गी मौजूद है। अगर हम बिजली सस्ती कर लें, उनका मौक़िफ़ है, तो लोगों की नाराज़गी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और बात फिर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आईपीपी से रीनिगोशिएट्स हुए हैं, कुछ आईपीपीस के मुआहदे कैंसिल भी हुए हैं, कुछ मेरा मतलब है रीनिगोशिएशन जारी हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2 रुपए बिजली कम करने के लिए मूव भी किया, लेकिन 2 रुपए से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा। 2 रुपए यूनिट कुछ नहीं होना, आपको लंबा कम करना पड़ेगा। 10-12 रुपए यूनिट बिजली कम करनी पड़ेगी और गर्मियों से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली की जो इस वक्त बात है ना, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जब बिजली सस्ती होगी तो मुस्लिम लीग नून के लिए सियासत के रंग भी बदल जाएंगे।